अस्सलाम वालेकुम। राना हारिस, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बैरिया टाउन कराची से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्या मलीर एक्सप्रेस वे कराची रियल स्टेट को या कराची बहरिया टाउन को बदल के रख देगा। आज हम इस पे एनालिसिस करेंगे और आपने ये मेरी वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आप तक पहुँच सके। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि मलीर एक्सप्रेस वे बनने के बाद बहरिया टाउन की जो मार्केट है अब वो उसमें तेज़ी आ जाएगी। तो आप लोगों ने वो काफ़ी मेरी वीडियो को पसंद किया, देखा, और मुझे काफ़ी फ़ोन आए कि आप मज़ीद इस पे जो है ना आप वीडियो बनाएं और हमें डिफ़ाइन करें कि ऐसा क्यों होगा। देखिए, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके नॉलेज में या आपको समझना ज़रूरी होगा। सबसे पहले करंट मार्केट के ऊपर आते हैं। अभी प्रेजेंट मार्केट जब मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, उससे पहले मार्केट क्या है, जब ये 2024-25 में कंप्लीट हो जाएगा, फिर मार्केट क्या होगी। मैं इस पे डिटेल से बात करूंगा ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ सके। देखें, जो उम्मीद की जा रही है वो 24 और 25 की है, और जो प्रेजेंट है, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, वो आज आपके सामने बिल्ड प्रॉपर्टी, रेडी प्रॉपर्टी, प्लॉट्स, कमर्शियल, ये सारी चीज़ों का रेट आपके सामने रखूँगा और वन बाय वन बता के समझाने की कोशिश करूँगा ताकि जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचे। देखें, जून 2024 में मलीर एक्सप्रेस वे का कंप्लीशन है। जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया कि ये 6 लाइन पे 6 रोड बन रहे हैं और मलीर नदी के बिल्कुल ऊपर ये रोड बिछाए जा रहे हैं। और पहले जब हमने विज़िट किया था तो ये जो जिसको हम कच्चा रोड कहते हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को था। अब जो पक्की लेयर्स हैं वो इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वहाँ की जो उसको बना रहे हैं, हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर, हम 2024 में इंशाल्लाह हमारे माइंड में है कि हमने इसको कंप्लीट करके इसको ऑपरेशनल करना है। तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक बनेगा, बनने के बाद इसके असरात क्या होंगे, ये बताने की कोशिश करूँगा। 0 पॉइंट से ये स्टार्ट होगा और कठोर आके हाईवे के ऊपर इसका एंड होगा, अख्ताम होगा। और 6 लाइन पे ये बन रहा है। तकरीबन 10 से 12 टूल प्लाजा जो हैं इसके ऊपर आएंगे। हैवी और नॉर्मल ट्रैफिक के लिए इसको बनाया गया है। वहाँ से हमने देखा अमूमन कि जब हमारा कोई कस्टमर क्लिफ्टन से आ रहा है या दो दरिया से आ रहा है या हमें कमाड़ी से वो विज़िट करने के लिए आ रहा है, तो वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का सफ़र तय करके वो बहरिया में पहुंचता था। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो 2 घंटे का सफ़र 20 से 25 मिनट में तय करके वो बहरिया के अंदर आ जाएगा। अभी हमें हर्डल क्या आ रही है, हमें मुश्किलात क्या आ रही हैं कि जो फैमिलीज़ कराची की, क्योंकि हमने देखा DHA और क्लिफ्टन ये वो एरिया हैं जहाँ पे बारिशों में बहुत एक सैलाब का जो है वो सूरत हाल पेश हो जाती है। तो बहरिया टाउन कराची में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ का ड्रेनिंग सिस्टम बहुत आउट क्लास है। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का माहौल, बारिश जितनी मर्जी हो जाए, अब यहाँ पे पानी का कतरा जो है वो भी खड़ा नहीं हो पाता, नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ का ड्रेनिंग सिस्टम इन्होंने बहुत यूनिक, बहुत उम्दा बनाया। तो जो फैमिलीज़ ने बहरिया का रुख किया 2021 में या 2022 में कि यार हमें अब बहरिया की लाइफ को जो है वो एंजॉय करना चाहिए, तो यहाँ पे आई, तो मुल्क में महंगाई जो है वो बढ़ती गई। पेट्रोल फ्यूल महंगा हो गया, रोज़ का आना जाना, लोगों को मुश्किलात होना लगी कि यार हम 2 घंटे का फ्यूल जो है वो लगा के जाते हैं अपने काम पे। रहाइश तो उन्होंने बहरिया में कर ली, लेकिन जो आने जाने का डिस्टेंस था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, जो उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा था। तो वो उन्होंने स्टेप लिया कि हम मलीर एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, शायद हम उसके बाद फिर दोबारा मूव हों। अभी वो यहाँ से इस आप समझ लें कि 2023 में मूव ऑन हुई हैं फैमिलीज़, या 2022 की एंड में कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ ऐसी हैं जो अभी भी बहरिया टाउन कराची के अंदर रह रही हैं। अगर मैं एक राउंड फिगर की बात करूं तो अराउंड 30,000 13K के करीब जो है फैमिलीज़ यहाँ पे अभी रहाइश पज़ीर हैं, और बहरिया टाउन इनकी जो है वो मेंटेनेंस और आप इनको जो है वो सहूलियात दे रहे हैं। और बात करते हैं अभी
मेन पॉइंट पे जो मैंने आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि मलिर एक्सप्रेस वे बनने के बाद जो उम्मीद की जा रही है उसका रेट क्या होगा, और अभी नाउ दिस टाइम अभी प्रेजेंट रेट क्या है। अभी सबसे पहले करंट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं, चाहे वो प्लॉट है या विलास है या कमर्शियल है। अभी देखें वो सूरत हाल है कि अभी अब अगर एक बंदे का बजट है 125 गज का, तो उसको 250 गज का भी प्लॉट मिल सकता है। 125 गज की बजट में आपको 250 गज का प्लॉट अभी मिले, तो वो मैं समझता हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। विलास की तरफ आते हैं। विलास आपको जो है वो 125 गज की जो बजट में अगर आपको 152 गज का जो प्लाट है या विला है अगर वो मिल जाए, तो मैं समझता हूँ ये बेहतर है। स्पोर्ट सिटी विलास की बात करते हैं या पैराडाइज विलास की, ये वो विलास हैं बहरिया टाउन के सबसे लग्जूरियस विलास। और जब रेट पीक पे थे तो इनके प्राइस जो थे वो तकरीबन स्पोर्ट सिटी के जो 350 हैं, ये इनका 3.25 से 3 करोड़ की ब्रैकेट में रेट चला गया था। और जो पैराडाइज विलास हैं वो 5.25 से 5.5 की ब्रैकेट में रेट चला गया था। लेकिन आपको सुन के हैरानगी होगी कि अभी इस टाइम आपको 2.25, 2.30, 2.35 की ब्रैकेट में स्पोर्ट सिटी विला मिल रहा है, और पैराडाइज विला आपको 4.25, 4.30, 4.35 ऐसे विलास डिमांड में आ रहे हैं। चाबी के साथ आपको आरडीएस क्लियर के साथ ये चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब ये कंप्लीशन की तरफ जाएगा, मलिर एक्सप्रेस वे जब बन जाएगा, उसके बाद मार्केट में यही विलास जो हैं इनके रेट डबल हो जाएंगे। अपार्टमेंट अगर आपको अभी 19 लाख का या 95 लाख का मिल रहा है, तो आप बिल्कुल वो एक्सपेक्ट ना करें कि आपको वो बनने के बाद जब फैमिलीज लोग यहाँ पे मूव हो जाएंगे। अभी अगर 30,000 का फिगर बहरिया में रह रहा है, तो पीछे 40 से 50,000 का फिगर ऐसा है जो बहरिया को आने वाले कल या आने वाले टाइम में रहने की नज़र से देख रहा है। क्यों कि हाईवे के ऊपर अगर मैं टॉप 2 सोसाइटी का नाम दूं तो एक डीएचए है, दूसरा बहरिया टाउन है। तो सबसे जो टॉप की सोसाइटी है वो बहरिया टाउन है, जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें ऑक्यूपाइड हैं। हर चीज़ यहाँ पे ऑपरेशनल है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे हॉस्पिटलाइज हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, बैंक्स हो, आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे ऑपरेशनल मिलती है। आप डीएचए में चले जाइए, आपको दिन का टाइम वहाँ पे कोई बंदा नज़र नहीं आएगा, कोई परिंदा नज़र नहीं आएगा। यही वजह है कि लोग बहरिया टाउन को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वापस आते हैं पॉइंट के ऊपर। हम रेट एनालिसिस कर रहे थे, प्राइस में आपको बता रहा था कि अभी 250 गज के बजट में आपको 500 गज का भी मिल सकता है, 125 गज के बजट में आपको 250 गज का प्लॉट भी मिल सकता है, 500 गज के बजट में आपको 1000 गज का प्लॉट भी मिल सकता है, 125 गज के बजट में आपको 152 यार्ड का विला मिल सकता है, 152 यार्ड के विला के बजट में आपको 200 यार्ड का विला भी मिल सकता है। आप पीपीएल की टीम से रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको विद इन 7 डेज में ये चीज़ें सॉल्व करके देंगे। दूसरा अपना दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी। अच्छा, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोगों के जो माइंड में है ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो आप रिस्क पे इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, या एंड यूज़र जो है एज अ रिस्क यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी मेरी नज़र से उसमें इन्वेस्ट करता है। वो क्यों कि लोग जो हैं यहाँ पे बिल्डर चंद ऐसे हैं या गुजरे हैं या कर भी रहे हैं कि मैं वहाँ पे फॉल जो है कुछ बिल्डर का भी समझूंगा और कुछ कस्टमर जो उसमें बुकिंग करवा रहा है उसका भी समझूंगा कि आपको कम से कम ऑन द टाइम ऑफ बुकिंग आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वो क्या होती हैं? आपको उसका जो प्लॉट जिसके ऊपर वो प्रोजेक्ट बन रहा है, कमर्शियल या रेजिडेंशियल, आपको उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करवानी चाहिए। ठीक है, ऑन द टाइम ऑफ बुकिंग आप मिसाल के तौर पे आप 2 बेड की बुकिंग करवा रहे हैं, आपके माइंड में ये है कि 2.5 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल तक ये मेरे चाबियाँ की मेरी हाथ में आ जाएंगे, लेकिन 2 साल तक उसमें डिगिंग नहीं होती, तो आप कहाँ खड़े हैं? जो आपने उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं वो कहाँ खड़ी हैं? तो अगर बुकिंग के टाइम आप ये चीज़ें बिल्डर से या वो डीलर जो आपको रिकमेंड कर रहा है ये उनसे रिक्वायर्ड कर लें, तो मैं समझता हूँ आप इस हर्डल से, इस परेशानी से बच सकते हैं। एनओसी देख लें, मैप्स और डिज़ाइन देख लें, एक्सीवेशन लेटर देख लें, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम आएंगी। हर बंदा आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी में ख़ास तौर पे आपको ये चीज़ें परचेज़ या बाइंग करने से पहले ये चीज़ें लाजमी देखनी चाहिए। अच्छा, वापस आते हैं इसकी रेट के ऊपर। अभी रेट कमर्शियल का देखें, जो एक्सपेक्टेड रेट था रेजिडेंशियल का
वो 9 से 10,000 पर स्क्वायर फीट देखा जा रहा था। लेकिन अभी भी हमने देखा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इतना नीचे रेट नहीं आए जितना बिल्ड प्रॉपर्टी या दूसरी प्रॉपर्टी में बहरिया के प्लॉट्स वगैरह में रेट नीचे आए हैं। कमर्शियल में रेट नीचे आए हैं, लेकिन उसकी निस्बत जो बिल्ड प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसकी निस्बत कमर्शियल में रेट इतने नीचे नहीं आए। तो आप कमर्शियल में उन बिल्डर्स के साथ काम करें या उन डीलर के साथ काम करें जो कम से कम आपको रिकमेंड करे ग्रे स्ट्रक्चर बनाओ। अगर एटलीस्ट ग्रे स्ट्रक्चर नहीं है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। ये ना हो कि वो आप बुकिंग कर रहे हैं तो उसका पता चले कि 25% या 30% अमाउंट अभी पेड है, अभी उसकी फुल अमाउंट बिल्डर पेड करेगा, फिर उसको अलॉटमेंट इशू होगा, अलॉटमेंट के बाद वो मैप सॉइल डिज़ाइन के लिए बहरिया को जो है डॉक्यूमेंटेशन अपनी सबमिट करेगा, वो 3-4 माह का और टाइम लगता है। फिर ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने आपको बताया कि आप कम से कम कमर्शियल प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें जो कम से कम ग्रेस फॉर्म में बनी हो या ऐसा जिसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। तीसरे नंबर पे आते हैं जी प्लॉट और विलास जो प्राइसेस हैं वो 2024 और 25 में इनका क्या एनालिसिस होगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी बिल्ड प्रॉपर्टी का क्या एनालिसिस होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड जो 125 यार्ड का जो प्लॉट है उसकी जो अमाउंट एक्सपेक्ट की जा रही है अभी 30 से 35 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिल जाता है। लेकिन यही रेट जब मलीर एक्सप्रेस वे बन जाएगा आपको ये रेट आपको 60 से 65 या 70 की ब्रैकेट में जाता हुआ नज़र आएगा। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि लोग यहाँ पे किस तरह यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाते हैं। 250 गज का प्लॉट जो आपको अभी 60 से 65 लाख या 70 लाख का मिल रहा है तो ये वापस अपनी रेट से भी ऊपर जाएगा 130, 140 या 150 की ब्रैकेट में ये चला जाएगा प्लॉट। अभी आपको ये चीज़ें समझाने की मेरा मकसद यही है कि आप इस चीज़ों से फ़ायदा ले सकें। अभी बाइंग का टाइम है, सेलर का यहाँ पे जीत नहीं है, अभी जीत जो है वो बायर की है। जो चीज़ें आज वो बाय कर रहा है कल को उसको फ़ायदा देगी। अगर बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, अभी ये जो स्पोर्ट्स सिटी विला है 350 गज का आपको 2.25 या 2.30 की ब्रैकेट में मिल रहा है। तो जब ये चीज़ें सारी ऑपरेशन हो जाएंगी, बायर जो है वो लौट आएगा, अभी लौटा भी है, जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा है चीज़ें बेहतरी पॉजिटिव हो रही हैं तो यही विला आपको 3.5-4 करोड़ का जाता हुआ नजर आएगा। स्पोर्ट्स सिटी 2000 मैं बात कर रहा हूँ 24 और 25 की। ये प्रॉपर्टी के बहुत अहम साल हैं दो और बहुत सी उम्मीदें इनके साथ वाबस्ता हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी हो, सेल्स एंड बाइंग करनी हो, कोई आपकी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरा नंबर नीचे मेंशन होगा, राना हारिस 0302028644। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये एफर्ट, ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।